अगर आपने भी सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है और आपका भी सपना बीएससी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलियाड सेक्टर के कोर्स में एडमिशन लेने का है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईसीआर और आईसीआर के अलावा जितनी भी जो आपकी प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट हो गई या फिर अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपके एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलते हैं, आपको आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप आईसीआर के अलावा भी जा सकते हैं। सभी प्रकार की जितनी भी जो आईसीआर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अलावा जितनी भी जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और स्टेट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आईसीआर के अलावा कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, लगभग 100 प्लस यूनिवर्सिटीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन है वो ले सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपको देश के अंदर जितने भी जो यूनिवर्सिटी है जहां एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे आईसीआर के अंडर में आने वाली यूनिवर्सिटी हो, सभी की लिस्ट है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक यार सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो वहां पे आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। हमारे पास में टोटल जो यूनिवर्सिटी का टाइप है वो 5 टाइप की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आईसीआर की यूनिवर्सिटी है जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिनके अंदर आईसीआर की यूनिवर्सिटीज इंक्लूड होती है। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बताएंगे आगे कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज है आईसीआर के अलावा, ठीक है, जो आईसीआर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, वहां पे एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलते हैं, वहां पे सीयूईटी से आप एग्जाम सीयूईटी का एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये तमाम प्रकार की जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। आपको इंतजार था इस वीडियो का, हमेशा आप बोलते रहते हैं सर आप बताइए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में हम जा सकते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको लग रहा है आपके नंबर कम है वहां पे आप जा सकते हैं। पहले बता देता हूं, जिन बच्चों के नंबर एग्रीकल्चर या फिर कहीं पे भी लेना 250 से कम है तो वो कहीं अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो और यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई है वो जरूर करना। 300 नंबर वालों को भी साथ साथ में ट्राई करना है, बाकी बच्चों को आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करना ही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीआर यूनिवर्सिटी जो एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी एग्रीकल्चर की। आईसीआर की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे थे जिनके अंदर आईसीआर आ रहा था, ठीक है, और आईसीआर के अंदर ये प्राइवेट मतलब जितनी भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आईसीआर एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटी, उनका वो एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपका एक ही रजिस्ट्रेशन होगा आईसीआर। आईसीआर रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो ये यूनिवर्सिटी सब चली जाएगी। लेकिन उसके अलावा आईसीआर के अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे आगे जानते हैं। आईसीआर के अंदर आपका आचार्य इंजीनियरिंग जो गुंटूर में है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो आपका अयोध्या में है, उसके बाद में आपका जोधपुर में है, कोटा में है, गुजरात में है, जोरहट में है, बांदा में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, भागलपुर है, इंफाल है, कानपुर है, अकोला है, पूसा है, अलीगढ़ है, रायपुर है, बीएचयू है, त्रिशूर है, उसके बाद में आपका उदयपुर है, जो रायचूर है, उसके बाद में मेजीफेमा है, ठीक है, नवसारी है, ओडिशा है, तेलंगाना का आपका प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद है, लुधियाना है, पीएयू का राजमाता विजयराज सिंधिया है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ है, उसके बाद में सरदार कुशीनगर आपका दंतीवाड़ा का है, शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी आपका जम्मू का है, उसके बाद आपका कश्मीर का है, जोबनेर का है, बीकानेर का है, बेंगलोर का है, धारवाड़ का है, ठीक है, उसके बाद में आपका उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय जो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसके बाद में वसंतराव नाइक परभनी के अंदर है, सीएसके पालमपुर है, जीबी पंत है, विश्व भारती है, वीसीएसजी आपका है, उसके बाद में आपका हिसार का है, यूएस रायचूर का है, जेएनपी जबलपुर का है, जूनागढ़ का है, बिरसा का है, तमिलनाडु का है, डॉक्टर बाला साहिब का है, केलाडी शिवापा नाइक का है, उसके बाद में जितने भी जो आईआरए की कॉलेजेस है यहाँ पे आप एडमिशन है वो आईसीआर से ले सकते हैं। अगर आईसीआर यूनिवर्सिटीज में या फिर और कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, जिसका फीस मात्र 499 रुपए आपका लगने वाला है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जितनी भी जो यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई है यहाँ पे सिर्फ एडमिशन है वो आईसीआर से होगा। इनके अलावा जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है आप सर्च कर रहे हैं ना कि भाई और कौन से आईसीआर के अलावा रास्ते हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था जो आपकी सीयूईटी की काउंसलिंग होती है एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन लेना तो आपके पास में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आईसीआर का काउंसलिंग, ठीक है, उसके बाद में मतलब अदर जो भी कॉलेजेस है जैसे बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, उसके अलावा
तमाम प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज है जिनकी खुद के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उनमें सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलियड कोर्सेज के लिए आप इनको एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट ग्रुप क्राइटेरिया को साथ साथ देखते जाना। बात करता हूं बीएचयू, उसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्सेज है, बीएचयू की खुद की साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। विश्व भारती की खुद की साइट पे जाके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये चीज हटा लेना, ये सॉरी ये गलती हो गया कुछ, ठीक है ऐसा हो सकता है। पीसीएम और पीसीबी के बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, जो आपका गया के अंदर है। ठीक है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा के बारे में। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा हो चुका है फॉरेस्ट्री के लिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद में आपका जो बिलासपुर के अंदर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए, उनके लिए कर सकते हो। हेमंती नंदन बहुगुणा के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और उसके बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपका एनईएचयूएफ फिशरीज के लिए आप एडमिशन यहाँ अगर चाहते हो तो ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जितने भी जो एग्रीकल्चर के डीम्ड यूनिवर्सिटी है आईसीआर के अलावा वो कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद में तो आपका ये भी तमाम प्रकार के यूनिवर्सिटीज है, जैसे जामिया हिमायत हो गया, हिंदर्द हो गया। उसके बाद में आपका सोवित इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, ये तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे आप एडमिशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, नेहरू ग्राम हो गया। उसके बाद में अगला यूनिवर्सिटी आता है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर ऑफर करता है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद में आपका महाराजा हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो एमपी में है विक्रम यूनिवर्सिटी, जो आपका उज्जैन के अंदर है। ठीक है, ये आपके किसके अंदर आते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं। बरकतुल्ला, हाँ ये हो चुका है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज का, कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटीज आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। बरकतुल्ला आ गया, उसके बाद में आपका महाराजा आ गया और विक्रम यूनिवर्सिटी जो आपका उज्जैन के अंदर है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज है। ये जितने भी जो मैंने ऊपर आपको इससे ऊपर यूनिवर्सिटी बताए हैं, ये ऑल यूनिवर्सिटी जो भी थे वो कौन से थे बच्चे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज थे। ठीक है, अब आपके सर्च करना है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कट ऑफ को लेके। यहाँ पे आपको अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके लिए दो चांसेस है। एक है आईसीएआर, जहाँ पे आपको लगभग 300 प्लस नंबर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में बीएचयू है, जहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए 550 प्लस नंबर जनरल कैटेगरी कट ऑफ बता रहा हूँ। विश्व भारती की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको लगभग 450 के समथिंग कट ऑफ, 400 नंबर मान के चलो, 400 के समथिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके अलावा तमाम प्रकार की जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे लगभग आपको 200-250 नंबर पे भी एडमिशन है वो मिल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के नहीं बताने वाला हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैं सिर्फ एक आईसीआर के अंदर आने वाली सारी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन दूंगा, बीएचयू की, विश्व भारती की और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, जहाँ पे बच्चे काफी टारगेट करते हैं, उन यूनिवर्सिटी की बताऊंगा। बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपके मार्क्स कम है तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो मैंने ऊपर बताया है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लेना। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ के आप उस यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे पेड मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी लिस्ट भी मिल जाएगी। इस लिस्ट के अलावा आपको सारी चीजों के बारे में आइडिया भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आईसीआर एक्रीडिटेड है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, जो आपका जालंधर के अंदर है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद में आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, उसके बाद में जगन्नाथ में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में आपका मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रख लेना। नहीं सॉरी, इसमें आपको बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का है, एग्री वो आपका प्राइवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में टांटिया यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ, ये बीएससी एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का था। टांटिया यूनिवर्सिटी सबसे कम फीस वाली यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके। ठीक है, ये भी आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हो चुकी है। उसके बाद में अलग आपकी एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा हो गया, उसके बाद में रांची का हो गया, गुरुग्राम का हो गया। ठीक है, ये तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी है। सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, ये काफी यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसके लिए भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें आप सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बताएंगे जहां आप टारगेट कर सकते हैं, तो मैं स्टार लगा देता हूँ। उसके बाद में आपका एकेएस जो आपका सतना के अंदर है, उसके बाद में आपका करियर पॉइंट कोटा के अंदर है, निकल का यूनिवर्सिटी है आपका बरू के अंदर है, उसके बाद में आपका फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली के अंदर है। ठीक है, ये तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है जो सरसा के अंदर है, सरसाराम के अंदर है, उसके बाद सॉरी सासाराम के अंदर है। उसके बाद में अगला यूनिवर्सिटी है
ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी जो आपका ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में अगला यूनिवर्सिटी ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी है, देहरादून के अंदर है, उसके बाद में ये आपका सुरेश ज्ञान विहार जयपुर के अंदर है, इसको भी आप टारगेट अगर चाहो तो कर सकते हो, एग्री बिजनेसमैन और नेचुरल फार्मिंग के कोर्सेज के लिए भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है काफी। उसके बाद में ITM ग्वालियर के अंदर है, ठीक है, उसके बाद में IIMT यूनिवर्सिटी आपका मेरिट के अंदर है, हरिद्वार यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आपको BSc UGC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर आप इन सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको एडमिशन है वो 100% लेना ही है BSc एग्रीकल्चर में और आपने CUET UG 2025 का एग्जाम दिया है, तो मात्र 499 रुपए ICAR की काउंसलिंग का फीस है और सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं ICAR के साथ में, तो 999 रुपए देके आप हमारे पेड मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर एक एक यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है ICAR काउंसलिंग के अलावा उन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में गाइड करके और उसकी पूरी चीजों के बारे में आपको एडमिशन तक 100% गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना। बाकी जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर के एलियाड कोर्सेज की यूनिवर्सिटीज है, CUET एग्जाम देने के बाद में आपको मिलती है, उन सभी यूनिवर्सिटीज की ICAR और नॉन ICAR यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली ये वीडियो आपको मिल चुका है और इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ICAR के अंदर मैं आपको बता दूं कि टोटल 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उनके अलावा भी तमाम प्रकार की मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज बताई है जो ICAR एक्रेडिटेड नहीं है। उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैंने ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बताई जो ICAR एक्रेडिटेड है, नॉन ICAR एक्रेडिटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको बताई है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है डेफिनेटली आप एडमिशन है वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके माइंड में छोटे छोटे क्वेश्चंस चल रहे हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, दिक्कत आ रही है कोई, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर लेना। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप डेली रात को 9 बजे एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल भाई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।